छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनम क्लेदेन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती और अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। ये आत्मा अजर है, ये आत्मा अमर है। आत्मा एक शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है, जिसे अगर विज्ञान की भाषा में मैं समझाना चाहूं तो एल्बर्ट आइंस्टीन के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की थ्योरी देते हुए उन्होंने कहा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, rather it can only be transformed or transferred from one form to another। यानी ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। गीता का सिद्धांत ना काटना सिखाता है ना बांटना, और जो गीता सिद्धांत और नीति के बाद सिखाती है, नियत से नियति की राह को प्रशस्त करती है, वहां वोट की राजनीति में एक है तो सेफ है कहां खड़ा होता है, बटेंगे तो कटेंगे ये कहां खड़ा होता है। या फिर जैसा श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अशोच्यानवशोचस्त्वम, मतलब ये कि जिस विषय में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है पार्थ, उस विषय पर चिंतन मत करो। क्या सत्य है, क्या सनातन है। चर्चा के लिए राजनीति की जानकारी को गीता रामायण के सार के साथ जोड़कर चर्चा में पारंगत बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, सत्य सनातन। हरे ओम सहस्रासे रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः समेगं सर्वतः प्रत्यक्षतत्तसाङ्गुलं कुरुक एवेतत् सर्वं ददभूतं दक्षाभाप्यं भूतान्यतमस्ये सानो जदन्येन तिरोहति। सुधांशु जी, हमारा धर्म सिखाता है धारणा इति धर्म, यानी कि जो धर्म को धारण करता है वही धर्म कहलाता है। और इस धर्म की व्याख्या तो सदियों से होती चली आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि हिंदुओं की एकता का महायज्ञ होने जा रहा है, ये कौन सी एकता है, ये क्या महायज्ञ है? देखिए, हमारे यहाँ जो धर्म की परिभाषा की गई, धारणाति धर्म, यह ध धातु से बना है। एक सबसे बड़ी बात आप देखिए कि संस्कृत में जितने शब्द हैं सबके धातु भी होती है। धातु क्या है? उसका मूल तत्व। जैसे एक धातु है लोहा, लोहे से बहुत सारी चीजें बनती हैं। कोई धातु है तांबा, उससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। उसी प्रकार बहुत से शब्द बनते हैं। मूल धातु क्या है? ध। धा का अर्थ होता है धारण करना, इसीलिए देखिए धा से ही धैर्य बना है। धैर्य ही आपके अंदर की कॉन्शियसनेस को धारण करता। ध धातु से ही धरती बनी है, धरती सबको धारण करती है, इसीलिए धा से ही धर्म बना है। धर्म वह तत्व है जो संपूर्ण संसार और चराचर जगत को धारण करता है, और वही जब हम अपने आचरण में उतारते हैं तो धर्म कहलाता है। इसलिए सिर्फ हमारा धर्म नहीं, धर्म एक ही है और वो है शाश्वत सनातन धर्म। जैसे धरती एक ही है, उसके ऊपर पंथ रास्ते अलग अलग हैं, तो उसी प्रकार धर्म एक ही है, मजहब अलग अलग है, रिलीजन अलग अलग है। जैसे रास्तों की पहचान होती है, रास्तों का एक डेस्टिनेशन होता है, वैसे मजहब और रिलीजन की एक पहचान होती है, उसका एक डेस्टिनेशन होता है, उसकी एक आइडेंटिटी होती है, पर धर्म तो सबको धारण करता है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा महाकुंभ के लिए, तो मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं आपसे। मैं पूछूं, दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है, ऑर्गेनाइजेशन, वो कहां होता है? सबसे बड़ी जो लोग जुड़ते हैं, कुंभ। कोई इनविटेशन देता है जाके? क्या नहीं, केवल एक पंचांग में आप देखते हैं कि फला तारीख को मकर संक्रांति, फला तारीख को मौनी अमावस्या, या फला तारीख को बसंत पंचमी, और करोड़ों लोग मौनी अमावस्या वाले दिन संभवतः 4 करोड़ के आसपास लोग आने का अनुमान है, 4 साढ़े 4 करोड़ लोग, और कुल मिला के यह उम्मीद है कि 30 से 35 या करोड़ लोग तक आ सकते हैं। मैं चुनौती से पूछता हूँ, दुनिया में कोई ये बताइए कार्यक्रम जहाँ पर कि बगैर इन्विटेशन के इतने लोग आ जाते हो। यहाँ पे हिंदू धर्म की एक विशेषता आपको बताऊँ, हमारे जितने पर्व हैं वो सेलेस्टियल क्लॉक से भी गवर्न है।
आपको पता है कि कुंभ मेला जो प्रयाग में होने जा रहा है, उज्जैन में भी होता है, नासिक में, हरिद्वार में। कितने वर्षों में एक बार होता है? 12 वर्षों में। 12 वर्षों में एक बार क्यों होता है, हम पहले भी बता चुके हैं। यह बृहस्पति ग्रह की साइकिल से कनेक्टेड है। बृहस्पति वृष राशि में है। वृष राशि के अंतिम चरण में जब होता है तो बृहस्पति वृष पे होगा, चंद्रमा भी वृष पे होगा, और सूर्य जब मकर में प्रवेश कर रहा होगा उस समय होगा। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, जिनको केवल 200-300 साल पहले ये पता चला कि बृहस्पति क्या है और उसका रोटेशन पीरियड क्या है, हम हजारों सालों से उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके उसके हिसाब से त्योहार मनाते आ रहे हैं। तो ये हमारा त्योहार दर्शाता है कि हम पूरे भारत को एक साथ नहीं जोड़े हुए हैं, ब्रह्मांड और खगोलीय ग्रहों को भी जोड़े हुए हैं। और यहां मैं एक और बात भी कहूंगा, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे क्यों आता है भाई? और ये तो पूरी दुनिया मानती है ना। अब आप बताइए, अगर कोई लॉजिक इस बात का हो, संडे पहले आना समझ में आता है, सबसे प्रमुख ग्रह। और जो हमसे कहते हैं कि आप लोग तो 7 ही ग्रह मानते हैं और 9 होते हैं, तो भाई तुम भी तो 7 दिन मानते हो, मगर सवाल हमसे पूछते हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, अगर सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है और साइज के हिसाब से होना चाहिए था, तो उसके बाद दूसरे नंबर का ग्रह बृहस्पति है साइज में, फिर तीसरे नंबर का शनि है, तो संडे के बाद थर्सडे आना चाहिए था, उसके बाद सैटरडे आना चाहिए था। यदि सूर्य से डिस्टेंस पे देखें तो नियरेस्ट वेडनेसडे है, तो संडे के बाद बुध है, तो संडे के बाद वेडनेसडे आना चाहिए था। परंतु ऐसा क्यों होता है? उसका कारण विशुद्ध भारतीय ज्ञान है, जो भारत की वैदिक ज्योतिष है, जिसमें एक चीज होती है होरा। जिन्होंने थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी पता होगी उन्हें पता होगा, ये होरा शब्द जो है इसी से ही ग्रीक में हॉरोस्कोप शब्द जो अंग्रेजी में आया है वो होरा से ही आया है। अब होरा ये होती है कि यदि सूर्य की पहली होरा है तो 24 घंटे के बाद जब 25वां घंटा लगेगा, यानी नेक्स्ट ये जो फर्स्ट होरा होगी वो होगी चंद्रमा की। फिर चंद्रमा के बाद जो नेक्स्ट 25वें घंटे में पहली होरा आएगी वो आएगी मंगल की, मंगल के बाद बुध की। एग्जैक्टली जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के होरा के कैलकुलेशन का जो सीक्वेंस है कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, उसी सीक्वेंस में ये हफ्ते के 7 दिन हैं। और ये हम सब ने सुना भी है, ध्यान किसी ने नहीं दिया। जब हम पूजा करते हैं अपने घर में, और तो वो नवग्रह शांति का मंत्र सब लोग सुने जरूर होंगे पंडित जी के मुंह से, ध्यान नहीं दिया होगा। उसमें क्या है? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु, सर्वे ग्रहा शांति करो भवन। सबसे पहले क्या है? भानु यानी सूर्य, शशि यानी चंद्रमा, तो मंडे के बाद, संडे के बाद मंडे, भूमि सुतो मंगल, देन ट्यूसडे, बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि। और यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते थे कि हिंदू धर्म में बड़ा भेदभाव है। कभी आपने कुंभ मेले में देखा है कि वहां क्या जातियों के अलग अलग वो बटे रहते हैं? क्या सब आते हैं और सब आकर उसी भाव से रहते हैं? हमारे यहाँ क्या कभी आपने देखा है जातियों के मंदिर हैं, जातियों के शमशान घाट हैं? मगर दूसरी जगह आपने देखा होगा वर्गों के मस्जिद हैं, वर्गों के चर्च हैं, वर्गों के कब्रिस्तान हैं। इसके बावजूद हमें दिया गया ये ज्ञान है कि हमारे यहाँ डिवीजन है और वहां डिवीजन नहीं है। सुधांशु जी, आपने समझाया कि कैसे धर्म, जिसे आप कहते हैं सनातन है, शाश्वत है, उसने धरती से लेकर आकाश, पूरे खगोलीय क्रम को आपने समझाया, इन सबको एक बांध रखा है। फिर भारत में कटेंगे तो बटेंगे की आवश्यकता क्या है? उसका कारण यह है कि जब कोई चीज बहुत प्रीशियस होती है तो उसे संभाल कर रखना है। आप में से कितने बच्चों ने मैक्स मूलर का नाम सुना है? बहुतों ने सुना होगा। आर्थर शोपेनहावर का नाम सुना है? आर्थर शोपेनहावर एक जर्मन फिलोसोफर है जिसने उपनिषदों का जर्मन में ट्रांसलेशन किया, और वो ये कहता है उपनिषदिक फिलॉसफी इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। फिर वो ये कहता है कि अगर मानव के मस्तिष्क का सबसे विकसित स्वरूप देखना है तो आपको भारत के आकाश के नीचे आना होगा। ये आर्थर शोपेनहावर एक जर्मन कह रहा है, ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं अपने बारे में। तो आप ये समझिए कि जब इतना बड़ा ज्ञान आपको विरासत से मिला है, मगर अफसोस की बात यह है कि बहुत लंबा वक्त हमारा बुरा दौर गुजरा इस देश का,
शताब्दियों तक, मगर उस मानसिकता से अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना अमृत काल है, तो अमृत काल का अमृत तो आप तब समझ पाएंगे जब पहले विष तो निकले। अटल जी की 13 दिन की सरकार थी, उसमें सुषमा स्वराज जी का बहुत हिस्टोरिकल स्पीच है, वो जाके कोई सुने तो उसमें एक बड़ी उन्होंने अच्छी लाइन कही कि इस लुटियंस जोन में, यानी दिल्ली का जो केंद्र माना जाता था, पूरे भारत में यह स्थिति बना के रखी गई थी कि आप बौद्धिक तब तक नहीं माने जा सकते जब तक आप अपने भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव न करें और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव न करें, तब तक आप भारतीय नहीं माने जा सकते। उस चीज से बाहर निकालना है, उससे अगर सेफ रखना है तो इसलिए कहा जाता है। और मैं एक और बात बताऊं, हमारा पराभव कैसे हुआ था? तो बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ है। जब हम राजा अंभी और पोरस के बीच में बट गए थे तो यूनानियों के हाथों कट गए थे। जब हम जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में बट गए थे तो गौरी के हाथों कट गए थे। जब महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में बट गए थे तो अकबर के हाथों कट गए थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज एक तरफ और मिर्जा राजा जयसिंह दूसरी तरफ खड़े थे तो औरंगजेब के हाथों कट गए थे। आज इसलिए यह समझने की जरूरत है कि अगर उस जमाने में रियासतों के राजा होते थे, आज जातियों के राजा खड़े हैं, जिनको लगता है कि मैं कभी शायद ऐसी शक्तियों को जो बाबर, तुगलक, औरंगजेब को अपना आदर्श मानती हैं, उनसे हाथ मिलाकर मेरी सत्ता रहेगी। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, शायद भूल गए होंगे, आपको पता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526, उसके बाद राणा सांगा के साथ खानवा की लड़ाई हुई 1527। तो बाबर का साम्राज्य तो 26 के बाद बन गया था, मगर बाबर ने गाजी की उपाधि 1527 के बाद ली। गाजी की उपाधि काफिरों को मारकर ली जाती है, तो राणा सांगा की फौज को मारने के बाद उन्होंने गाजी की उपाधि ली, इब्राहिम लोदी को मारने के बाद नहीं ली। इस एकता में क्या देश के मुसलमान भी हैं, क्या देश के अल्पसंख्यक भी हैं? और जब बटेंगे तो कटेंगे योगी आदित्यनाथ कहते हैं, तो क्या वो एक जाति को जोड़ के रखने के लिए, एक धर्म के धर्मावलंबियों को जोड़ कर रखने के लिए कहते हैं? हमारा विरोध मुस्लिम समाज से नहीं है। मुस्लिम समाज में आपने किस मानसिकता को जन्म दे रखा है? आपने दर्जनों नेताओं को सुना होगा कि लाल किला मेरे बाप ने बनाया, कुतुब मीनार मेरे बाप ने बनाई। किसी क्रिश्चियन से आपने सुना कि गेटवे ऑफ इंडिया मेरे बाप ने बनाया, पार्लियामेंट मेरे बाप ने बनाया, इंडिया गेट मेरे बाप ने बनाया? कोई क्रिश्चियन अपने को कर्जन, डलहौजी, डफरिन, वॉरेन हेस्टिंग्स, क्लाइव या माउंटबेटन से नहीं जोड़ता, तो कोई समाज अपने को बाबर, तुगलक, औरंगजेब से क्यों जोड़ता भाई? हमें तो उस मानसिकता को कंट्रोल करना चाहिए था। इस देश का दुर्भाग्य है कि हम शायद दुनिया के इकलौते देश होंगे जिसके राष्ट्रीय राजधानी का जो केंद्र है वो इंडिया गेट के आसपास है, और सब विदेशी लुटेरों के नाम पे आज भी सड़कें हमने एक बदलने की कोशिश की थी तो कितना हो अल्लाह मचा था। आपको औरंगजेब के नाम की रोड मिलेगी, तुगलक के नाम की रोड मिलेगी, बाबर के नाम की रोड है, हुमायूं के नाम की रोड है, शाहजहां के नाम की रोड है। और मैं एक और बात कहूं भारत के मुसलमानों से, मेरे भाई जरा इतिहास में थोड़ा पढ़ लो। मुगलों के जमाने में जानते हैं भारतीय मुसलमानों को बहुत तुच्छ समझा जाता था। 70% जो पोस्ट मिलती थी वो ईरानियों और तुरानियों को मिलती थी। दूसरे नंबर पे वो हिंदू राजाओं को देते थे, राजपूत राजाओं को, और तीसरे नंबर पे वो कन्वर्टेड मुस्लिम्स को देते थे। मतलब जिन लोगों की सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई वो आज अपने को उसके साथ जोड़ने लगे। मुझे लगता है इससे ज्यादा मानसिक दास्ता नहीं हो सकती। किसी मुस्लिम के अगेंस्ट में हम नहीं, हम उदाहरण बताना चाहते हैं। देश आजाद हुआ, कितने बड़े बड़े मुस्लिम फनकार और कलाकार, उनको हिंदू नाम रखने में शर्म नहीं थी भाई। दिलीप कुमार, मधुबाला, मीना कुमारी, अजीत, कोई आइडेंटिटी का क्वेश्चन ही नहीं था। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तेरे बिन बिगड़े सग्र काज। किसने लिखा? शकील बदायूनी ने। संगीत किसने दिया? नौशाद अली ने। गाया किसने? मोहम्मद रफी ने। आज तीनों खिलाफ फतवा जारी हो जाता, क्योंकि तब ये देश सेकुलर नहीं था। आज ये देश सेकुलर हो गया। मगर अफसोस कि हम वो सारी परंपरा भूल गए और हम आज कट्टरपंथियों के साथ जुड़ गए। इसलिए मुस्लिम समाज को भी समझना चाहिए, इस सेकुलर राजनीति ने आपको भी किन महान परंपराओं से हटाया। आज
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के साथ कोई मुस्लिम नहीं अपने को जोड़ता। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर, उसके साथ नहीं जोड़ता। वीर अब्दुल हमीद के साथ नहीं जोड़ता। अशफाक उल्लाह खां के साथ नहीं जोड़ता। सैयद इब्राहिम रस खान महान कृष्ण भक्त कवि, उनके साथ नहीं जोड़ता। आलम शेख महान कृष्ण भक्त के कवि, उनके साथ नहीं जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं? जाकिर नायक, इशरत जहां, याकूब मेनन, अफजल गुरु, बुरहान वानी। समस्या इस जहनियत में है, समस्या हिंदू मुसलमान में नहीं है। सुधांशु जी, आप खुद गीता पाठ करते हैं, उससे आप रेफरेंसेस लेते हैं, आप रामायण पढ़ते हैं, उससे आप रेफरेंसेस लेते हैं। तो गीता में से एक रेफरेंस मुझे ये मिला, मैं वो श्लोक पढ़ के आपके सामने रख दूं। अज्ञश्चा श्रद्धा नश्य च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। इसका अर्थ ये है कि जो संशय करता है, जो संशय में रहता है, जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है, वो दुख में रहता है, पीड़ा में रहता है। लेकिन आज तो आपकी पूरी की पूरी सरकार के लिए एक संशय सा पैदा हो गया है विपक्ष के मन में। प्रियंका गांधी जब सदन में बोलती हैं तो कहती हैं कि कायर बहुत दिनों तक इस देश पर राज नहीं कर पाएंगे, ये देश बहुत दिनों तक कायरों के हाथ नहीं रहेगा। बिल्कुल, मगर शायद प्रियंका जी ने स्वयं नहीं पढ़ा है। हम दुनिया के इकलौते देश हैं जो 2000 साल तक विदेशी आक्रमण झेल कर भी बचे रहे। इसलिए नहीं बचे रहे कि जो लोग बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, एक झापड़ मारो दूसरा गाल आगे कर दो। हम वीर थे, लड़ने वाले थे, और जवाब कैसे कैसे देते थे इसका उदाहरण भरा पड़ा है दुनिया के इतिहास में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस को हराया था, आज से 2400 साल पहले, वहां से लेके विक्रमादित्य ने शकों को हराया, किस प्रकार से समुद्रगुप्त ने हूणों को हराया, बप्पा रावल ने अरबों को हराया। बप्पा रावल ने जो तुर्कों को हराया, तो अरबों को हराया था, तो फिर अरब कभी यहां पे लौट के नहीं आए। ललितादित्य मुक्तापीठ जो कश्मीर का राजा था, कितनी दूर तक उसने सेंट्रल एशिया, आज का बहुत सारा चाइना तिब्बत का एरिया, मगर अफसोस हमें क्या पढ़ाया गया? हमें हारने का इतिहास पढ़ाया गया, हमें जीतने का इतिहास नहीं पढ़ाया गया। हेमू ने जो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर से हारा, कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक 19 लड़ाइयां जीती, 19 में से एक का इतिहास आपने नहीं पढ़ा, हारने वाली लड़ाई। अभी आपने देखा होगा ना, बाजीराव मस्तानी फिल्म आई थी, पेशवा बाजीराव बल्लाड़ भारत के इतिहास के नहीं, दुनिया की हिस्ट्री के सबसे सफल जनरल्स में से एक। 40 लड़ाइयां लड़ी और 40 की 40 जीती, एक भी नहीं हारे। फिल्म में क्या प्रेजेंटेशन है? एक बेबस मजनू। सोचिए कि टोटल इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट किस ढंग से प्रेजेंट करता था। और मैं कहना चाहूंगा, ये जो प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस पार्टी तो उसी विचारधारा की है ना, जो अंग्रेजों से प्रेरणा लेते थे, जो अंग्रेजों के हिसाब से चलते थे। उनको भारतीयता के शौर्य और गर्व का कहां अनुभूति है? उनके लिए तो भारत डरा हुआ रहना चाहिए। क्यों? आपको याद है पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी थी, तो ये लोग कोर्ट गए थे बहुत से लोग कि उसके ऊपर जो शेर हैं वो आक्रामक दिख रहे हैं, इनको शेर बिल्ली जैसे चाहिए थे। मगर जब से एक शेर आके बैठ गया है, भारत माता का शेर दिल्ली में आके, तब से जितने भारत विरोधी हैं उनके मन में डर आने लगा है। यह बात सहज स्वाभाविक रूप से समझी जा सकती है। लेकिन वो तो ये भी कह रही हैं कि ये देश डर से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश साहस से चलेगा। वो साहस की भी बात कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने जो बात कही, साहस किसका, डर किसका। मैं याद दिलाना चाहता हूं, करीब 12-15 साल पहले की एक फिल्म है वेडनेसडे, नसीरुद्दीन शाह की। उसमें एक डायलॉग है कि आज जब कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो हर 2 घंटे के बाद उसकी पत्नी उससे फ़ोन करके पूछती है ऑफिस पहुंच गए कि नहीं, चाय पी ली कि नहीं, खाना खा लिया कि नहीं। कि हाँ, वो ये नहीं जानना चाहती हर घंटे 2 घंटे के बाद कि चाय पिया, खाना खाया कि नहीं। वो ये जानना चाहती तुम जिंदा हो कि नहीं। क्योंकि ये वो दौर था जब इस देश में कहाँ धमाके नहीं होते थे। दिल्ली में, मुंबई में, गुवाहाटी में, पटना में, गया में, हैदराबाद में, चेन्नई में, नागपुर में, पुणे में, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, जयपुर। एक ऐसा इलाका बताइए जहां धमाके नहीं होते थे। चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, रेलवे स्टेशन पे धमाका, बस स्टेशन पे धमाका, लिखा रहता था छूना नहीं, किसी चीज में धमाका हो सकता है। तब प्रियंका गांधी जी को डर नहीं लगता था।
अब वो चीजें समाप्त हो गई, अब डर लगने लगा है। तब भारत डरा हुआ था, अब भारत स्वाभिमान से खड़ा हुआ है। अब भारत विरोधी शक्तियां डरी हुई हैं। ये अंतर आया है अब और तब के बारे में। ये क्यों बयान आते हैं, उसके पीछे का परिप्रेक्ष्य ये है कि आज की तारीख में आपकी पार्टी के तमाम नेता सीधे सीधे विपक्ष को देशद्रोही की कैटेगरी में डाल देते हैं। क्या राहुल गांधी देशद्रोही हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। इसी चुनाव में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी के पक्ष में ट्वीट किया, नेहरू की तारीफ की और आगे क्या लिखा कि मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जानी चाहिए, उसके बाद जो होगा वो कर लेंगे। क्यों नहीं उन्होंने बोला कि मिस्टर फवाद चौधरी माइंड योर बिजनेस, आप कौन होते हैं बोलने वाले? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने सीधे सीधे राहुल गांधी जी की तारीफ की। आर्टिकल 370 के बाद जो पाकिस्तान ने शिकायत करने का प्रयास किया, राहुल गांधी के स्टेटमेंट को कोट किया। आप कल्पना कर सकते हैं, इंदिरा जी का ग्रैंडसन और पाकिस्तान उसको कोट कर रहा है। ये तो मैं दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं, जो जाकर विदेश में कहें कि डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड, तो उनसे पूछा गया जुडिशरी, यस एवरीथिंग हैज फिनिश्ड। मगर यह विचार कहां से प्रेरित है? उसी इंटरव्यू में राहुल गांधी ने क्या बोला जब उनसे पूछा गया कि आपका अलायंस तो मुस्लिम लीग से भी है, तो उन्होंने जो बोला वो इसी तेवर में बोला, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट। यही बोला था ना। और इसी तेवर में मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट, बट बीजेपी इज कमिटेड। क्या यह महज संयोग है कि पिछले 3 साल से जब जब संसद का सत्र शुरू होता है, यह विदेश में कोई भारत विरोधी खबर छपती है? अभी आइए आप 25 नवंबर, इसी 25 नवंबर को भारत का संसद का सत्र शुरू हुआ। 20 नवंबर को यूएस कोर्ट में अटॉर्नी की रिपोर्ट। अब आइए साहब, अगस्त में मानसून सत्र था, उसी अगस्त में 9 या 10 अगस्त को सेबी के खिलाफ रिपोर्ट। अब आप आइए 30 जनवरी 2023 संसद का सत्र शुरू होता है। 24 जनवरी 2023 हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। 30 जनवरी को संसद का सत्र शुरू होता है, जाके डेट चेक कर लीजिएगा। 17 जनवरी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मोदी जी के खिलाफ। अब आप आइए 19 जुलाई 2023 संसद का सत्र शुरू होता है। 18 जुलाई को मणिपुर का वीडियो। अब आइए 2022 में 19 जुलाई को पेगासस की रिपोर्ट और 20 जुलाई को संसद का सत्र शुरू हो रहा है। और पीछे जाइए 29 या 30 जनवरी 2021 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 3 फरवरी 2021 को फार्मर्स की रिपोर्ट। और रिपोर्ट उधर से आती है और इधर से हल्ला मचाया जाता है। अब आप खुद समझ लीजिए, इतने सारे सीक्वेंस ये सिर्फ महज संयोग है या एक व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग है? एक रिपोर्ट तो आप भी लेकर आ गए सोरोस पर। सोरोस हम नहीं लाए, सोरोस ने तो एलानिया कहा है कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी की सरकार को हटाने के लिए। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, कोई भारत के इतिहास में कोई ऐसा चुनाव बताइए जब किसी विदेश में बैठे हुए पैसे वाले व्यक्ति ने, लोग बहुत कहते हैं ना कि वो पूंजीपतियों, अरे पूंजीपतियों का पूंजीपति बोल रहा है और पूंजी का अमाउंट बता के बोल रहा है, मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी की सरकार को हटाने के लिए। अब बहुत साफ बात थी, इतनी बातें वो कह रहे हैं, एक लाइन में बोलना चाहिए ना कि सोनिया गांधी जी उस फोरम की को प्रेसिडेंट हैं या नहीं, बात खत्म हो जाती। राहुल गांधी की यात्रा में चलने वाले सलिल शेट्टी सोरस फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट है, सोरस से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन के हैं या नहीं, सीधे बोल देना चाहिए था, बात खत्म हो जाती। ये जो आरोप प्रत्यारोप आपके और विपक्ष के बीच में है, इससे इतर जो आपने पहले इससे बात कही और आपने ये कहा कि हम लॉजिकल बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम संस्कृति और सभ्यता की बात कर रहे हैं। विपक्ष को परेशानी इसी बात की है कि आप हिंदुत्व, सनातन, महाकुंभ, प्रयागराज, आप ये सब बात करते हैं, आप दूसरे पक्ष की बात नहीं करते। इस हिंदुत्व सनातन के नैरेटिव को पिछले 10 सालों में इतना ताकतवर और इतना बड़ा बना दिया गया है कि उसके इर्द गिर्द बाकी तमाम नैरेटिव खत्म कर दिए गए हैं। देखिए, ये भारत की पहचान है। अभी कुंभ होगा, आप देखेंगे हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक आएंगे, नॉन हिंदू हैं वो, और वो श्रद्धा भाव से आएंगे। मैं विनम्रता से पूछता हूं, किसी दूसरे धर्म और दूसरे मजहब में उस मजहब को न मानने वालों के मन में श्रद्धा हो और वो यात्रा करने जाएं तो बताइए। फिर वो आएंगे, श्रद्धा भाव से
हफ्ता हफ्ता भर 10-10 दिन रहेंगे, हिंदू धर्म की तारीफ करके जाएंगे। अब उसके बाद उनसे कोई ये भी नहीं कहेगा तुम कन्वर्ट हो जाओ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर कोई ये कहे भर दे कि मुझे वेटिकन की यात्रा करनी, मुझे हज की यात्रा करनी, पहले सबसे पहले कहा जाएगा कन्वर्ट हो जाओ, उसके बाद कर सकते हो। यह है भारत की पहचान। और इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद तो था ही नहीं, ये मतभेद तो इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। अन्यथा मैं पूछना चाहता हूं, इसी देश में तो रसखान भी हुए हैं, महान कृष्ण भक्त कवि, जिन्होंने क्या लिखा, मानुस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो कहूं कालिंद कूल कदम्ब की तार। आप सोचिए, आज तो फतवा जारी हो जाता भाई। उपनिषदों का सबसे पहले फारसी में अनुवाद किसने किया? दारा शिकोह ने, जो औरंगजेब का बड़ा भाई था। दारा शिकोह की जयंती मनाते हुए किसी मुस्लिम को दिखाइए। औरंगजेब की जयंती मनाएंगे। और मैं लास्ट में एक बात जो मैं कई बार कह चुका हूं, उसको फिर रिपीट कर देता हूं। 2019 में मार्क टेली, जो बीबीसी के पत्रकार रहे हैं और 3 दशक तक उन्होंने दिल्ली में रह के पूरे साउथ एशिया को कवर किया है, उन्होंने 2019 में लिखा है कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट। और उसको उन्होंने आधार यह बनाया कि वो निजामुद्दीन एरिया में 26 साल रहे, दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में। एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस। उसने कहा कि मैं 3 दशक तक दुनिया में कोई मुस्लिम देश होता है, दोनों एक दूसरे से धुर विरोधी विचार रखने वाले एक साथ नहीं रह सकते थे। यह सिर्फ भारत है जहां एक साथ रह पा रहे हैं क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य है। और यह भी मैं प्रमाण देता हूं। यह बताइए, जो इलाका मुस्लिम बाहुल्य हो गया, कश्मीर मुस्लिम डोमिनेटेड हो गया जी। बहुत कहा जाता है मुस्लिम, बहुत वो थी ना दरगाहें, सूफियों का सेंटर था। आज बताइए सूफियों कोई सेंटर बताइए, मैं पूछता हूं ना, कहां बचा सूफियों का सेंटर? वो आपको मिलेगी तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह यहां मिलेगी, अजमेर शरीफ की दरगाह वहां मिलेगी, देवा शरीफ की दरगाह बाराबंकी में मिलेगी, वहीं मिलेगी जहां हिंदू मेजॉरिटी में है। तो इसलिए मुस्लिमों का भी आपस का कंपोजिट कल्चर भी वहीं पे है, जहां पर हिंदू मेजॉरिटी में है। जहां निजाम मुस्तफा आ जाता वहां मस्जिदों में धमाके होने लगते हैं, जहां मंदिर का नामो निशान नहीं रहता है। ये सोचने की मगर अफसोस की बात है कि हमारे विपक्ष के लोग थोड़े से वोटों की तिजारत के लिए तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष ये कहता है कि हर बात पर गीता, हर बात पर रामायण, हर बात पर राम मंदिर, ये देश संविधान से चलेगा या फिर ये देश गीता से चलेगा, रामायण से चलेगा? संविधान के जो मूल तत्व हैं वो गीता और रामायण से ही तो प्रेरित हैं। बाबा साहब अंबेडकर इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और बाबा साहब के बारे में जो आजकल कुछ पूर्वाग्रहग्रस्त होकर दुष्प्रचार जरूर किया जाता है, तो बताइए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर के ऊपर कृष्ण गीता का उपदेश देते हुए बने हैं कि नहीं? फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के ऊपर भगवान राम, माता सीता और वीरवर लक्ष्मण जी का चित्र है कि नहीं? तो संविधान के लोगों ने कुछ सोच के ही तो बनाया होगा कि कौन सी चीज किन मूल्यों को प्रेरित करेगी। और इसलिए अब मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं क्यों हर जगह इसकी जरूरत है। रामायण को आप देखिए, दुनिया का इतिहास भरा पड़ा इस उदाहरण से कि कोई राजा तब तक गद्दी से नहीं हटता जब तक मर न जाए या मार न दिया जाए। भाई भाई का गला काट के गद्दी बैठा है, दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है। उसके कंट्रास्ट में वो उदाहरण कि पिता के एक वचन पर जो राज्याभिषेक होने जाने वाला वो बेटा जंगल चला जाए, दूसरा भाई कहे मैं आपके साथ जंगल चलूंगा, जिसको राज्य मिले वो कहे मैं खड़ाऊं रख के शासन करूंगा। तो भाई किसी भी मजहब को मानने वाले हो, अपने घर में क्या चाहते हो, भाइयों में प्रेम या भाइयों का कटा हुआ सर? ये तो हुआ परिवार में। अब आइए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। पिछले 30-40 सालों में देखिए तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में क्या चल रहा है? एनेक्सेशन, कंट्री पे कब्जा कर लो, या सब्जुगेशन यानी वहां पे अपनी पपेट गवर्नमेंट बना लो, या डोमिनेशन, एक ट्रीटी साइन करवा लो। भगवान राम ने जब लंका को जीता तो क्या अपने राज्य में मिलाया, एनेक्सेशन किया? ना। क्या उन्होंने वहां कोई अपना डेप्यूटी बैठाया कि लक्ष्मण से कहा आज से तुम इसके राजा हो गए? ना। सब्जुगेशन भी नहीं किया। क्या कोई ट्रीटी साइन कराई? नहीं। एनेक्सेशन भी नहीं किया। कहा बस अपने अपने धर्म का पालन करो। जो गीता में भगवान कृष्ण ने जो सिद्धांत कहा, जो सनातन हमारा सिद्धांत है, स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह, धर्म का पालन करो और बाकी जैसे चलाना हो चलाओ। आज की जियोपॉलिटिक्स में
बगैर किसी दूसरे देश को डोमिनेट किए हुए, सब्जुकेट किए हुए, बगैर डिस्ट्रॉय किए हुए पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का एग्जाम्पल दिखाई पड़ता है तो भगवान राम के कैरेक्टर में। तो परिवार से लेके और दुनिया तक जो आदर्शों का प्रतीक दिखाई पड़ता है, इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी फेमस कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका जो अंतिम छंद है वो कहते हैं, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। सुधांशु जी, हिंदू शब्द से निकला हुआ हिंदुत्व और इसके ऊपर सनातन, इसे थोड़ा समझाएं। सनातन जानते क्या है? जिसका कोई आदि और अंत ना हो, शाश्वत है। शाश्वत। अब आदि और अंत कहां पे नहीं होता है? जानते किसमें नहीं होता है? आप सर्किल को देखिए, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे आप चलिए तो उसका एंड नहीं मिलेगा, कंटिन्यूअस चलता रहता है। और हमारे यहां हर चीज चक्रीय मानी गई है, काल भी चक्र है। और भारत की धरती पर जितने धर्म संप्रदाय हुए हैं उत्पन्न हुए हैं, सब में एक चीज कॉमन है कि पुनर्जन्म को सब मानते हैं। तो जो परपीचुअल होगा वही सनातन को समझ पाएगा। जो जिसको समझ में आता है कि एक स्टेज पे जाके चीज रुक जाती है, वो कैसे अनादि अनंत को समझेगा। जैसे ये यहां से यहां तक आप एक लाइन देखिए तो ये स्ट्रेट लाइन नजर आती है, क्या स्ट्रेट लाइन है क्या? जब तक आपकी सोच और दृष्टि छोटी है आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। 36,000 किलोमीटर जाके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में देखिए तो ये अर्थ के रेडियस के सर्किल का आर्क है, तब ये सर्किल नजर आएगी। विराट दृष्टिकोण होगा तो सृष्टि का चक्रीय क्रम नजर आएगा, तब आप सनातन को समझ पाएंगे। तो फिर ये हिंदुत्व, ये आइडियोलॉजी ये कहां से आई फिर? देखिए, ये बहुत ही एब्सर्ड बात है कि हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है। मनुष्य और मनुष्यत्व में कोई अंतर है क्या? भारत और भारतीयता में कोई अंतर है? पुरुष और पुरुषत्व में कोई अंतर है? स्त्री और स्त्रीत्व में कोई अंतर है? ये केवल इलॉजिकल बातें कही जाती। बस अंतर जानते क्या है? जब तक आपकी आइडेंटिटी सुप्त पड़ी रहे तब तक आप हिंदू हैं, और जब आपको अपनी शक्ति का आभास होने लगे तो हिंदुत्व हो जाता है। क्योंकि हम धर्म की बात कर रहे थे, आपने कहा कि एक ही धर्म है, सनातन है, और इसके अलावा सारे पंथ हैं या संप्रदाय हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये देश धर्म से चलेगा या फिर ये देश सौहार्द से चलेगा या नफरत से चलेगा? क्योंकि आज की परिस्थिति कुछ यही कहती है कि धर्म बड़ा या देश बड़ा। देखिए, ये देश धर्म के ही भाव से चलता है। चूंकि हिंदू धर्म ही एक ऐसा, जिसमें विनम्रता से कहना चाहूंगा, आप कहीं लिखा दिखा दीजिए कि गैर हिंदू के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है। बाकी पंथों मजहबों में लिखा हुआ है। हमारे यहाँ ना कोई जिम्मी का कॉन्सेप्ट है, ना कोई जजिया का कॉन्सेप्ट है, ना कोई और कॉन्सेप्ट है। इसीलिए सबको साथ में लेकर चलते हैं। तो धर्म हमारा ये है, और यह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। इसीलिए जो ऑफिशियल ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, वहां पंथ निरपेक्ष शब्द है। मगर इसके बावजूद एक फर्जी शब्द गढ़ा गया, धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष। वो इसलिए किया गया कि भारत की जो जैसे धर्म की जो परिभाषा है वह है धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्ष्मण। मतलब धैर्य है, विद्या है, क्रोध ना करना है, चोरी ना करना है। इनमें कहीं क्या किसी एक पूजा पद्धति का नाम है ना, किसी एक किताब का नाम है ना, किसी एक कोई मैसेंजर ऑफ गॉड का नाम है ना। और आपको एक और बता दूं, ये मनुस्मृति में लिखी है धर्म की परिभाषा। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट वहां पे आता है जब आप कहते हैं जो मैंने कहा ये फाइनल है, इसके अलावा जो भी है वो उसको हिकारत की नजर से देखना है, तब समस्या आती है। इसलिए भारत में यदि सबको साथ में लेकर चलना है तो वो केवल हिंदू धर्म के भाव के साथ आप साथ लेकर चल सकते हैं। और इसीलिए जहां जहां हिंदू धर्म का प्रभाव खत्म होता चला गया, जहां हिंदू घटा वहां देश बटा। आपने मनुस्मृति की चूंकि बात कर दी, तो सबसे ज्यादा अगर प्रतियां जलाने की तस्वीरें आई हैं तो वो मनुस्मृति की ही आई हैं। क्या कारण है? उसका कारण
एक बहुत बड़ा कारण है। वैसे तो मैं बहुत सारे लोगों से कहूंगा कि अगर कोई मुझे 1870 से पहले की कोई मनुस्मृति ला के दिखा दे तो अपने आप 1870 से पहले की अंग्रेजों के जमाने में छपी थी। जैसे आपको रामचरितमानस की 400 साल पुरानी प्रति मिलेगी, वेदों की जो प्रति है 2000 साल पुरानी मिलेगी, उसकी मिलेगी नहीं। और मैं कहना चाहूंगा कई बार बहुत सारी चीजों के बारे में, अब जैसे एक छोटी सी बात, हम सब एक वाक्य बोलते हैं कि भारतीय संस्कृति में कहा गया यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये कहां लिखा है? मनुस्मृति में लिखा है। ठीक है, मगर मजे की बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि 4 बीबी होनी चाहिए, जो कहते हैं ट्रिपल तलाक होना चाहिए, जो कहते हैं हलाला होना चाहिए, जो कहते हैं मेहरम होना चाहिए, मगर उसमें कोई खराबी नहीं है, और यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता में खराबी है, तो मुझे लगता है इस बारे में भी जरा ईमानदारी से विश्लेषण करने की जरूरत है। मैं आपसे अंतिम प्रश्न, सनातन की अगर विवेचना करने के लिए आज के युवाओं को आप समझाना चाहें तो सबसे सही पुस्तक, सबसे सही ज्ञान का स्रोत क्या हो सकता है? कि ये उन रिलीजन, पंथ या मजहब पे लागू होती जो एक पुस्तक पे भरोसा करते हैं। हमारे यहाँ तो इतना वर्सेटाइल और डाइवर्सिफाइड है, और हमारे यहाँ तो अलग अलग कैटेगरी, जैसे आप प्योर अगर एब्सोल्यूट इंटेलेक्ट तक पहुंच पाए तो वेद पढ़िए, फिर आपको लगे उसमें समस्या है तो उपनिषद पढ़ लीजिए, फिर उपनिषद में भी लगे कि अब वो भी बहुत जटिल है तो गीता पढ़ लीजिए, अब वो भी लगे जटिल है तो रामायण की कहानियां पढ़ लीजिए, वो भी लगे जटिल है तो पंचतंत्र की कहानियां पढ़ लीजिए। हमारे यहाँ हर प्रकार की चीज के लिए सब तरफ सब प्रकार की चीजें उपलब्ध हैं, और यही वजह है कि इस बुरे दौर में, मैं एक और बात फाइनली कहना चाहूंगा, जिन लोगों को लगता है कि हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में हमारे प्राचीन ग्रंथों में बेकार की बातें भरी हुई हैं, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने, और रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, जिसने कि एटम बम बनाया, उसने तो गीता के बारे में कोट किया, वो तो आप सबको पता होगा। वैसे तो उस मूवी में गलत सेंस में वो यूज हुआ, मगर मूवी में भी इसका उल्लेख है, जो गलत तरीके से उसका चित्रण है कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने जब परमाणु बम का पहला विस्फोट हुआ 16 जुलाई 1945 को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साथ, उसका और बाकी मैं कहूंगा बच्चों से, मैट्रिक्स मूवी कितनों ने देखी है? पुरानी वाली 99 सभी ने देखी होगी। 2002 वाली मैट्रिक्स 2 कितनों ने देखी है? अगर नहीं देखी है तो नेट पे जाना, और उसका लास्ट जो कास्टिंग सॉन्ग है वो जरा सुनना। क्या होता, मूवी खत्म हो जाती है, हम उठ के चल देते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। जानते कास्टिंग सॉन्ग लास्ट का क्या बोला? असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मामृतम गमय। हमारा मजाक उड़ाते थे ना कि पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देते हैं, ये क्या बेकार की बात है, बेवकूफ़ी की बात है, यहाँ पे किया और वहाँ कैसे हो जाएगा। हम अपने पूर्वजों के इंटेंगल्ड पार्टिकल हैं कि नहीं? एक ही पार्टिकल्स अलग हुए हैं कि नहीं? तो इफ देयर इज एन एक्शन ऑन वन पार्टिकल, द एक्शन विल बी ऑन द अदर पार्टिकल एनीवेयर इन द यूनिवर्स। वो किसी प्लैनेट पे हो, किसी गैलेक्सी में हो, किसी मिल्की वे में हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं सनातन को समझना है तो बुद्धि। और लास्ट में एक पॉइंट और कह देना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं अरे जब चीज निकल आती है तब आप बता पाते हैं, पहले काहे नहीं बताते? तो हम ये कहते हैं पहले भी लिखी होती है, आप समझने की बुद्धि नहीं रख पाते, इसलिए नहीं बात कर पाते। जैसे चौथी क्लास के बच्चे को आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी की एमएससी की बुक दे दी, वो नहीं समझ पाएगा। जब वो एमएससी में पहुंचेगा तब समझ पाएगा। तो आपका दोष नहीं है, आप जाके धीरे धीरे समझ पा रहे हैं। सुधांशु जी, आपसे चर्चा करके मैं ये बोलूं साइंस की नॉलेज बढ़ती है, अध्यात्म की नॉलेज बढ़ती है, पॉलिटिक्स की नॉलेज बढ़ती है, या सनातन पर ज्ञान बढ़ता है। इतना जरूर है जो अंतिम बात आपने कही कि आपका अपना कर्म ये तय करेगा कि आपकी अपनी नियति क्या होगी। वैसे मैं एक चीज और कह देना चाहता हूं जी बच्चों को, धर्म और विज्ञान कैसे जुड़ा हुआ होता है। अब जैसे मान लीजिए ये आपको भगवा रंग का दिखाई पड़ रहा है, इतनी साइंस तो सबने पढ़ी होगी, या ये ब्राउन कलर का दिख रहा है, तो ब्राउन क्यों दिखता है हमें? लाइट में 7 वेव्स हैं, तो बाकी सारी वेव्स को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, जो रिफ्लेक्ट की वो आपकी आंखों तक पड़ी। तो आपको हरा इसलिए दिखता है कि ग्रीन कलर को उसने रिफ्लेक्ट किया, आपको नीला इसलिए दिखता है कि नीले कलर को, जैसे आप लोग पीले वस्त्र पहन के बैठे हैं तो पीले को रिफ्लेक्ट किया, बाकी एब्जॉर्ब किया। इसका मतलब दुनिया में आपकी पहचान जो आपने एब्जॉर्व कर लिया, जो धर लिया, उससे नहीं बनती है, जो आपने दिया उससे बनती है। साइंस भी यही बता रही है और हमारा धर्म भी यही बताता है कि ईशावास्य मिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन बुंजी था। त्याग करो फिर भोग करो,
वही और किसी के धन का लोभ मत करो। और इसलिए गीता में जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज उन्हीं के कहे हुए श्लोक के साथ में कार्यक्रम के समाप्ति की तरफ बढ़ती हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्माते संगत्सु कर्मणि। कर्म की इच्छा किए बिना कर्म करो, और कर्म कैसा हो वो धर्म संगत हो, और धर्म कैसा हो वो मानवता संगत हो, और मानवता कैसी हो, जो नेटवर्क की बात हुई ना, वो ईश्वर संगत हो। ये समाज सत्य है कि एक माला में गुथे हुए हैं और अनेक में एक हैं, और एक में कितने सेफ हैं, ये विवेचना अब आपके हिस्से है।